ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, नरेशन कर रहे हैं, इसी में आगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस करेंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि जो फर्स्ट सेंटेंस था वो क्या था, अलास आई एम अनडन, ये था। ठीक है, तो अलास मतलब क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दुख हुआ तभी अलास बोला, बोलो ना, कल पढ़ाया तो था अलास। हाँ, तब क्यों नहीं बोल रहे हो। ठीक है हाँ, इसके बाद फिर हाँ, अलास मतलब सौरों में ही बोला जाता है वो, या ग्रीफ, हाँ दुख में। ठीक है, इसके बाद अगर आता है फ्यू, हाँ वी आर सेफ नाउ तो उसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विथ रिलीफ। ठीक ठीक है, डेट दे वर सेफ नाउ, डैट कनेक्टर है, वी का दे हो गया, आर का वर हो गया, सेफ नाउ का सेफ, सेफ नाउ ही रहेगा इसमें, दैट दे वर सेफ देन। ठीक है, दैट दे वर सेफ देन। ठीक है, आगे बढ़े फिर। अच्छा, कल ना मैं कुछ सेंटेंस देख रही थी, पता है कल मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो कुछ मैंने ऐसा देखा कि जैसे सेट टू दिया है क्वेश्चन में, है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए सेट टू दिया है, तो उसने चारों ऑप्शंस में भी सेट टू दिया, उसने टोल्ड नहीं दिया, और नो एरर भी, नो नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन नहीं दिया। तो अगर ऐसा आता है तो फिर तो आपको इसी में से चूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन वाइज भी चलना पड़ सकता है कई बार, हो सकता है सारे रूल्स अप्लाई ना हो, लेकिन मैक्सिमम रूल जिस आंसर में फॉलो हो होंगे वही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलो, शी सेड फाई इट इज स्टिंकिंग, हाँ वही मतलब, स्टिंकिंग का मतलब क्या होता है, नहीं, बदबू, हाँ, हाँ स्मेल दो तरह की होती है, तो स्टिंकिंग मतलब गंदी बदबू। ठीक है, तो क्या हो सकता है फाई का मतलब, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, यू, तो इसमें ये थोड़ी लिखोगे ई यू, क्या लिखोगे, शी सेड दैट, शी सेड तो ऐसे ही रहेगा, दैट हमारा कनेक्टर आ गया, नहीं यहाँ पे शी एक्स, हाँ शी एक्सक्लेम्ड विथ व्हाट, यहाँ पे आएगा शी एक्सक्लेम, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, शी एक्सक्लेम्ड विथ व्हाट, शी एक्सक्लेम्ड विथ, गंदी बदबू आती तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है किसको अच्छा लगता है, क्या हो सकता है बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब भी कुछ ऐसा होता है कि जो एकदम अनप्लेजेंट सा हो, बिल्कुल अच्छा ना लग रहा हो, तो कैसी फीलिंग आती है, नहीं, एक और कोई और वर्ड, एक्सक्लेम्ड विद अनइवन, नहीं, नहीं, अनबेरेबल तो हो ही नहीं सकता, शी एक्सक्लेम्ड विद अनबेरेबल नहीं हो सकता, शी एक्सक्लेम्ड विद अनइवन नहीं हो सकता, है ना, और शी एक्सक्लेम विद अनकंफर्ट नहीं हो सकता, शी एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट। ठीक है, डिस्गस्टिंग लग रहा था उसको। ठीक है, शी एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट दैट इट वाज थिंकिंग। ठीक है, क्या किया उसने, डिस्गस्टिंग लग रहा था उसको, शी एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट। ठीक है, शी एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट दैट इट वाज थिंकिंग। अब अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ना, ये थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ मुझे समझाना भी है, लेकिन पहले तुम लोग ट्राई करोगे कि क्या, ही सेड अ बैगर एंड दिस एटीट्यूड, बैगर मतलब क्या होता है, भिखारी। ठीक है, तो ही सेड अ बैगर एंड दिस एटीट्यूड, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि 10 रुपए भी दो तो फेंक के चले जाते, मतलब कुछ ऐसा ही होगा। तो बताओ इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, कभी ऐसा सेंटेंस आता है क्वेश्चन में तो, फ्रेज नहीं है ये, फ्रेज नहीं है ये, कि कोई अपनी, नहीं ये फ्रेज नहीं है, ये कोई अपनी जजमेंट दे रहा है, वो बोल रहा है कि अरे बैगर है, ओके ऐसा, मतलब वो अपनी जजमेंट दे रहा है, अनॉय हो रहा है वो, बैगर से गुस्सा हो रहा है वो, तो ये फ्रेज तो नहीं है, यूनिवर्सल फैक्ट भी नहीं है। क्या कहना चाह रहा है, अच्छा बताओ सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है मतलब, हाँ तो मत, हाँ, हाँ तो मतलब उस भिखारी में ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलना चाह रहा है वो। तो इस सेंटेंस को ऐसे कन्वर्ट करो, ही एक्सक्लेम्ड दैट अ बेगर शुड नॉट हैव दैट एटीट्यूड, शी, ठीक है, ही एक्सक्लेम क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कनेक्टर आएगा दैट,
अ बैगर शुड नॉट हैव, हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे दिस का दैट हो जाएगा, एटीट्यूड का एटीट्यूड, क्योंकि उसका हम कहने का मतलब यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्टली इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाओगे तो कोई ऐसा ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमें ये मीनिंग समझना पड़ेगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद इसको ट्रांसलेट मतलब कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्लियर, समझ आया? ठीक है, तो एक और ऐसा सेंटेंस है, बताओ। ही सेट अ कॉलेज स्टूडेंट इन दिस लग्जरी कार। समझो वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। ही सेट अ कॉलेज स्टूडेंट इन दिस लग्जरी कार, क्या बोलना चाह रहा है वो? एक तरह से जज कर रहा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को ऐसी लग्जरी कार में नहीं बैठना चाहिए, या जनरली कॉलेज स्टूडेंट ऐसी लग्जरी कार में दिखते नहीं है, या तो उसके। हाँ, 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 नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ही एक्सक्लेम दैट कॉलेज स्टूडेंट आर नॉट जनरली सीन इन दिस लग्जरी कार। ठीक है, मतलब उसका कहने का मतलब ये था दैट अ कॉलेज स्टूडेंट इज नॉट यूजुअली या जनरली बोल सकते हो सीन इन दैट लग्जरी कार। ठीक है, यूजुअली भी हो सकता है, जनरली भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यूजुअली भी सही है, जनरली भी सही है। दैट अ कॉलेज स्टूडेंट इज नॉट जनरली या यूजुअली सीन इन दैट लग्जरी कार, तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे, वो तो खैर ऑप्शंस भी दिए रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि उसमें नन ऑफ दीज दिया हो तो नन ऑफ दीज में चले जाओ। ठीक है, तो ध्यान रखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ये दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, कि हमें ये बताना होता है कि वो क्या सोच रहा है, उस हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। इसके ऊपर ना मुझे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं मिले, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगी, बाकी देखना अपने हिसाब से अगर ऐसा कुछ मिलता है पीवाईक्यूज में। ठीक है, नाउ ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी शिमला इज। कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, क्या बोलना चाह रहा है वो? हाँ, शिमला है। हम्म, 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 नहीं, वेरी ब्यूटीफुल सिटी आएगा। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे इसका वॉज नहीं होगा, सही बोल रहे हो, क्योंकि शिमला है तो हमें पता है कि शिमला है। बाकी जब हम कन्वर्ट करते तो हमें ये नहीं पता होता कि वो बात हो चुकी है, हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि वो बात हो चुकी है, लेकिन शिमला तो है ही ना प्रेजेंटली, वो गया नहीं कहीं, तो इसीलिए इसका कन्वर्जन क्या होगा, ही एक्सक्लेम दैट शिमला इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। क्लियर, समझ आ गया? ठीक है, चलो गुड, मतलब समझ आ गया। ठीक है, तो ही एक्सक्लेम दैट शिमला इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ इसका वॉज इसलिए नहीं गया क्योंकि शिमला अभी तक है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। समझो, वापस यहाँ पे समझने वाला है। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल दिस द रेन इज। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे समझ में आएगा, एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ठीक है, और यहाँ फिर ऐसे वर्ड्स होंगे अलास, हुर्रा, प्यूफाई। ठीक है, अगर वैसे वर्ड्स नहीं है तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं है तब तक आप जज मत करना, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसे, बताओ ना। हम्म, द रेन इज नहीं होगा, यहाँ पे वॉज होगा, क्योंकि ये रेन हो चुकी होगी, रेन थोड़ी चलती रहेगी हमेशा। ठीक है, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे इसका वॉज हो जाएगा, क्योंकि जब उसने बोला था तब बारिश हो रही थी, अब ज़रूरी नहीं है हो रही है। ठीक है, लेकिन शिमला तो था और शिमला तो है, लेकिन रेन का हम नहीं बोल सकते कि रेन हो रही थी या हो चुकी है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे वॉस होगा। क्लियर, समझ आ गया? पक्का। हम्म, हाँ, नहीं, दैट द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल।
अच्छा, लेकिन देखो यहाँ पे जब सेंटेंस में द रेन दिया है ना, तो द रेन इज ब्यूटीफुल बोल सकते हैं इसको, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, मतलब द रेन इज ब्यूटीफुल। तो इसलिए हमने उसको ऐसा ट्रांसलेट किया कि द रेन वॉज, क्योंकि इनडायरेक्ट है तो द रेन वॉज ब्यूटीफुल। क्लियर? बढ़े आगे। नाउ अब इनका अब ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। मेरे को उसके उतने ही सेंटेंस मिले, हो सकता है आगे एक्सरसाइज में एक दो होंगे, तो मुझे उस टाइप के ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं मिले हैं। लेकिन मुझे जो नया लगा और मुझे ऐसा लगा कि कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैंने लिख ले आई थी, ठीक है। चलो, दे सेड टू मी वी हैव टेकन देयर बुक्स। दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी that they had taken they had taken their books। ठीक, आगे नेक्स्ट सेंटेंस, यू सेड टू मोहन आई शैल गिव यू द पेन। यू सेड टू मोहन आई शैल गिव यू द पेन। यू टोल्ड मोहन दैट, दैट यहाँ पे कनेक्टर है, इन्वर्टेड कॉमास हट गए तो दैट आ गया। आगे आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही क्यों बोल सकते हो? यू ही तो शी भी हो सकती है, यू तो शी भी हो सकती है। देखो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा ना। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है शी है, कैसे पता चलेगा? तो क्या लिखोगे? दैट यू शैल का क्या हो जाएगा? शुड। आई शैल गिव यू द पेन, यू शुड गिव हिम द पेन। ठीक है, यहाँ पे यू कौन है? मोहन, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। आई सेड टू विनय यू आर वेरी हैंडसम। आई टोल्ड विनय that he is। hmm यू आर वेरी हैंडसम रहना चाहिए। क्यों यू आर वेरी हैंडसम रहना चाहिए? यू क्या होता है? फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा ना ये। तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा? विनय के हिसाब से। तो यू क्यों आएगा? दैट ही, आर का क्या हो जाएगा? वॉज। दैट ही वॉज वेरी हैंडसम। क्लियर? कोई डाउट? अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, है ना? और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसके बाद तो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी, तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। रोहित सेड टू हिज फादर आई हैव रिमेंबर्ड दिस लेसन। रोहित told his father that hmm, that he had remembered that lesson। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। They told me that they had taken their books. You told Mohan that you should give him the pen. I told Vinay that he was very handsome. Rohit told his father that he had remembered that lesson। क्लियर है? चलो आगे बढ़े।
ठीक है. We said to the teacher, you have not given us the task. We told teacher that you given us the task. ये यू किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? टीचर के हिसाब से. वी सेड टू द टीचर दैट ही और शी आएगा ना, या तो यहाँ पे ही आएगा या तो यहाँ पे शी आएगा, यू थोड़ी आएगा. या तो ही आएगा या तो शी हैड नॉट गिवन अस द टास्क. क्लियर? क्योंकि वो सेकंड पर्सन है, वो किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो नहीं ही शी लगा सकते हो ना, वो फिर आंसर में जो ऑप्शन होगा ही रहता है. हाँ, जनरली ही रहता है. हाँ ठीक है, जनरली ही रहता है, तो फिर भी लेकिन आपको अपने ऑप्शंस के हिसाब से जाना है. ठीक है. नाउ द पुलिस सेड टू द थीफ, यू हैव स्टोलन द बाइक. द पुलिस टोल्ड the thief that he had, have का क्या हो जाएगा? had. हाँ, तो वापस ही शी जो भी आपके ऑप्शन में होगा, stolen the bike. ठीक है, डन. स्टोलन ही रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है. ठीक है, तो चलो. रोहित सेड आई टेक अ बाथ विथ कोल्ड वाटर डेली. रोहित said that he takes a bath with cold water daily. देखो, यहाँ पे मैंने एक रूल बताया था एक्सेप्शन वाला, डेली रूटीन. ठीक है, तो डेली रूटीन एज इट इज़ रहती है. ठीक है, तो एज इट इज़ आएगा या तो ये सेंटेंस. ठीक है, अगर एज इट इज़ नहीं आया तो यहाँ टेक्स नहीं आएगा, यहाँ टुक आएगा. ठीक है, ही टुक अ बाथ डेली. ठीक है, थर्ड फॉर्म. ठीक है, टेक्स नहीं आएगा, टुक आएगा. ठीक है, ही टुक अ बाथ डेली. देखिए वही है कि मैंने क्या बोला, ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा. अगर टेक्स आ गया तो भी सही हो, अगर टेक्स है तो फिर कुछ नहीं कर सकते. टेक है, अगर एक्सेप्शनल मान लिया उसने तो टेक ही दे देगा, अगर नहीं देगा टुक देगा. तो तीनों चीज़ों का ध्यान रखना. ठीक है, टेक्स भी हो सकता, टेक्स को भी अगर देखो ऑप्शन में जो भी हो. ठीक है, टेक्स है, टेक है कि टुक है. क्लियर? क्योंकि मैंने कल जब मैंने देखा ना, बहुत सारी चीज़ों में रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे. आंसर्स में जो ऑप्शन है उस हिसाब से आंसर्स दे रहे थे. ठीक है, ही टेक, हाँ ही टेक अ बात है ना, टेक. देखो हाँ वो सही बोल रहे हो, लेकिन अगर ऑप्शन आता है. ठीक है, मैंने क्या बोला कि देखो कई जगह वो लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो ध्यान में रखना बस कि टेक्स, टेक, टुक. ठीक है, क्योंकि कई जगह रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं. ठीक है, तो जो ऑप्शन आ गया और जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा वही तुम्हारा आंसर है. ठीक है. नाउ वेबर सेड टू मी, हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम वर्क. तुम बताओ. वैभव क्या होगा? आस्ट क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन है. तो वैभव आस्क्ड मी, पहले बताओ ये क्वेश्चन का आंसर यस या नो में हो सकता है क्या? ठीक है, तो वेदर माय फादर had returned from work. ठीक है, क्लियर? समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े.
ठीक है. तो we told the teacher he had not given us the task. The police said to the thief का क्या हो जाएगा, told the thief that he had not stolen the bike. I take a bath, तो he take a bath, he took a bath, he takes a bath. ठीक है. Weber asked me if my father had returned from work, या whether my father had returned from work. Clear? आगे बढ़े. ठीक है. Sahil said to me, where will you go this holiday? Sahil asked me. Sahil asked me. क्या होगा आगे. Sahil asked me where I would go that holiday. ठीक है. क्लियर. ठीक है. आई का विल का वुड हो गया, दिस का दैट हो गया. हिना सेड आई बॉट अ ड्रेस यस्टरडे. हिना said that she bought a dress previous day या a day before. ठीक है. previous day या फिर a day before. ठीक है. जो भी बेस्ट सूटेबल होगा और जो भी ऑप्शन में गिवन होगा. ठीक. Then the manager said to the executive, today you will come along with me to meet the client. The manager told the executive that टुडे का नेक्स्ट डे क्यों होगा. टुडे नेक्स्ट डे थोड़ी होता है, टुमारो होता है नेक्स्ट डे. टुडे का क्या होता है, दैट डे. तो द मैनेजर टोल्ड द एग्जीक्यूटिव दैट दैट डे ही वुड कम का क्या हो जाता है, गो. he would go along with him to meet the client. Clear? Clear? ठीक है. Then Nasir asked his tutor, do I need to learn these formulas? आया है क्वेश्चन में आज, तो आंसर में भी आस्क्ड ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन है ना, तो आस्क्ड ही आएगा. नासिर आस्क्ड हिज ट्यूटर. आगे. ठीक है. यहाँ पे क्या आएगा, यस नो वाला क्वेश्चन है. ठीक है. तो क्या होगा, इफ ही हैड टू लर्न दोस फॉर्मूलाज. क्लियर. हैड का एडिशन होगा. इफ ही हैड टू लर्न दोस फॉर्मूलाज. क्लियर. ठीक है. द मैनेजर टोल्ड द एग्जीक्यूटिव दैट डे ही वुड हैव टू गो अलॉन्ग विथ हिम टू मीट द client. Hina said that she had bought a dress a day before. Sahil asked me where I would go that holiday. Clear? किसमें, क्योंकि डू है, लेकिन जब डू डिड और डस के रूल्स अलग चलते हैं. ठीक है. नहीं, अगर क्वेश्चन में डू है, वही मेरे को अभी ये रूल्स भी समझाना है. अगर क्वेश्चन में डू है, डिड है या फिर डज है तो उसके रूल्स अलग चलते हैं. अगर डू है तो फिर हैड आएगा, ही हैड टू. ठीक है. ये डू डिड और डस के रूल्स हैं, अभी आगे हैं उनके और प्रैक्टिस. ठीक है. अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है डू से, डिड से या डस से तो इनके रूल्स अलग चलते हैं. क्लियर. इसीलिए इफ ही हैड टू लर्न दीज दोज फॉर्मूलाज है. क्लियर. आगे बढ़े.
ठीक, इसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो बोला क्यों नहीं। अच्छा ऐसे नहीं होता है। हाँ नहीं, हैड इसीलिए तो पूछ, हाँ लेकिन पूछना चाहिए। डू इस डू डिड और डज जब क्वेश्चन, हम्म, नहीं नहीं, डू डिड और डज जब भी आएंगे ना तो इन क्वेश्चंस के रूल अलग रहते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। हम्म, नहीं ये रूल है, अगर डू है क्वेश्चन में तो ही हैड आएगा, हैड ऐड होगा। इफ ही हैड टू, देखो यहाँ पे हमने नीड हटाया है, ठीक है। डू आई नीड था तो हमने क्या बोल दिया, इफ ही हैड टू, ठीक है। तो ये मैं रूल्स कल लिखवा दूंगी, आज मैंने स्लाइड्स में लिखे नहीं है। हम्म, हम्म, गलत होगा क्योंकि डू है, डू डिड और डस के रूल्स रहते हैं। तो इफ ही हैड टू और इफ ही नीड्स टू लर्न दोज फॉर्मूला, अगर तुम पूछ रहे हो वापस तो तुम पूछ ही रहे हो ना। हमको स्टेटमेंट बनाना है ना, हमको क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगाना है ना। इफ ही नीड्स टू लर्न द फॉर्मूला, मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलती हूँ इफ आई नीड टू गो, इफ आई नीड टू गो, क्वेश्चन है। हाँ, हाँ कि मुझे जाना है, परमिशन ले रही हूँ ना, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आया, इफ ही हैड टू गो लर्न, ठीक है। ठीक है, नीड हटाया, और लेकिन ये डू के भी रूल्स होते हैं, डू डज और डिड के, वो मैं कल लिखवा दूंगी, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। प्रीतम सेड दीज पेस्ट्रीज आर यमी, प्रीतम सेड दैट दोज पेस्ट्रीज पेस्ट्रीज, हाँ वॉस क्यों होगा, प्लूरल फॉर्म है ना, तो पेस्ट्रीज वर यमी, ठीक है, क्लियर। नाउ जर्मन इज इजी टू टीच, शी सेड। देखो अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, ठीक है। कैसे ट्रांसलेट करोगे इसको, जो पहले आता था वो एंड में दे दिया, बोलो। हम्म बोलो क्या लिखोगे, जल्दी कन्वर्ट करो उसको इनडायरेक्ट में। ट्राई करो, गलत होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। शी सेड दैट, हम्म, जर्मन वॉज इजी टू टीच, ठीक है। सीता सेड विल ही लिसन टू सच अ मैन, सीता सेड क्वेश्चन मार्क, सीता आस्क, क्वेश्चन मार्क है ना। हम्म, हम्म, लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम्म, हम्म, पहले बताओ ये क्वेश्चन में यस नो आएगा कि आंसर आएगा। हम्म, ये चीज का ध्यान रखा करो, ये चीज मुझे बार बार नहीं पूछनी पड़े कि यस नो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इफ या वेदर ही वुड लिसन टू सच अ मैन, ठीक है, ठीक है। नाउ आर यू गोइंग टू ईट विथ अस, ही आस्क्ड,
बोलो क्या हो सकता है? बोलो बोलो। हाँ, कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हैं बताओ? हम्म। ही आस्क्ड दैट, क्या बोला? ही आस्क दैट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट आता है क्या? तो सबसे पहली गलती। हाँ, ही आस्क्ड इफ ही, देखो यहाँ पे दे नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे दे नहीं होगा। देखो जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, ठीक है, तो या तो हम इसके ऑब्जेक्ट को मी मानते हैं या तो हम इसके ऑब्जेक्ट को हिम मानते हैं, ठीक है? तो अब जिस हिसाब से ऑप्शन दिया, तो अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट को मी मानती हूँ, ठीक है, तो ही आस्क्ड ही आस्क्ड इफ आई वाज, या इफ ही वाज गोइंग टू ईट विथ देम, ठीक है? ईट विथ अस या ईट विथ देम, ठीक है? वो ईट अस, हाँ अस के हिसाब से देम, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या पहली पॉसिबिलिटी थी? हम्म 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 ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और क्वेश्चन है तो हम उसको मी या हिम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से ऑप्शंस गिवन हो। अगर ऑप्शन में आई गिवन है तो फिर मी अज्यूम कर रहा है, अगर ऑप्शन में ही गिवन है तो फिर हिम अज्यूम किया है, ठीक है? तो ही आस्क्ड हिम, ठीक है नाउ। तो प्रीतम said that those pastries were yummy, ठीक है? She said that German was easy to teach. Sita asked if he would listen to such a man. He asked me if I was going to eat with them. मी क्योंकि गिवन नहीं, मतलब मी अगर ऑप्शन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो ये ब्रैकेट में मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मैंने अज्यूम किया है, ठीक है? हाँ, अगर हिम है तो ही आएगा, ठीक है? मी है तो आएगा आएगा, ठीक है? आगे बढ़े। द स्टेशन मास्टर सेड दिस ट्रेन इज गोइंग टू पंजाब। द स्टेशन मास्टर सेड दैट दैट ट्रेन, अच्छा ये दैट का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, दो बार आ सकता है। वॉज गोइंग टू पंजाब, ठीक है? वॉज गोइंग टू पंजाब, ठीक। आई कैनॉट बिलीव यू, सेड द मर्चेंट इन एंगर। Merchant said, हम्म ठीक है, देखते हैं। माई फ्रेंड सेड आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू माई फादर। माई फ्रेंड said that he was going to write a letter to his father, ठीक है? नेक्स्ट, he said I have been successful in my work. He said that he he had been, ठीक है, he had been successful in his work, क्लियर? अब जो एक छूट रहा है, ठीक है, उसका ये होगा द मर्चेंट सेड इन एंगर दैट ही कुड नॉट बिलीव हिम। क्या बोला था?
The merchant said that he could not believe him in anger. साथ में होना चाहिए उसके। जैसे एक्सक्लेमेशन में रहता है ना कि अगर सॉरो है, ग्रीफ है, जो भी है, खुशी है, जो भी है, हैप्पीनेस है, कुछ भी है, तो वो जब आपका ना ये सब्जेक्ट के साथ ही चलता है, ये पीछे नहीं, आगे पीछे नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक है। वो देखो, वो नॉवेल्स में होगा, मतलब जब ग्रामर में, ग्रामर बुक्स में, तो फिर वो स्टोरी बता रहे होंगे, है ना, वही मतलब वही सेल्फ हेल्प बुक्स नॉवेल्स है ना, उसमें रहता है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट में नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो गलत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे तो वो सारे पार्ट्स एक तरफ हैं। हाँ, फिर एक कंसिडरेशन है, अगर ऑप्शन में उसने वैसा दे दिया तो ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है। गलत, मैं ये बोलूँगी ग्रामेटिकली देखो तो हाँ, क्योंकि इसका पूरा इसी के साथ आना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ ही उसके फीलिंग्स भी आने चाहिए। ठीक है। तो अगर ग्रामेटिकली देखूँ तो हाँ ये गलत है, लेकिन अगर वैसे देखूँ, क्योंकि बुक्स में भी ऐसा यूज़ होता है, मैंने भी पढ़ा है, तो वैसे सही हो सकता है। अगर वो ऑप्शन में दिया है तो फिर कंसिडर कर लेना। ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। ही सेड राम्स डॉग हैज किल्ड माई हैंड। ही, मैं ये सोच रही हूँ मेरे वो डू डज और डिड वाली स्लाइड कहाँ चली गई, डिलीट तो नहीं हो गई? हाँ, हाँ आएगी कि क्या, डिलीट तो नहीं। राम्स डॉग हैड किल्ड, माय का क्या हो जाएगा, हिज हैंड, क्योंकि ये माय किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। राम कौन है यहाँ पे, थर्ड पर्सन है। ठीक है। हैज का हैड। क्लियर? ठीक है। Now, she said in the court, my husband had been leading an immoral life for several years before I was married to him. She said in, अरे रुको, मैं मशीन नहीं हूँ। She said in the court that her husband had been का had been ही रहेगा, हाँ ठीक है, leading an immoral life for several years before, हाँ नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ नहीं होगा। ठीक है। बिफोर शी वॉज मैरिड टू हिम, यहाँ वॉज का भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ बिफोर का वो नहीं चेंज होगा, वो अगो का बिफोर होता है, बिफोर का चेंज नहीं होता है। ठीक है। और अगर यहाँ बिफोर का आफ्टर तो होता ही नहीं है, हम अगो का बिफोर करते हैं, है ना। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर? आगे बढ़े। वन ऑफ द सर्वेंट्स हैड स्टोलन माई वॉच, सेड सोहन। सोहन said that one of the servants had का had ही रहेगा। ठीक है। stolen his watch, ये माय किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है। तो वन ऑफ द सर्वेंट्स हैड स्टोलन हिज वॉच। क्लियर? आगे बढ़े। मोहन सेड आई वॉज डूइंग माई वर्क व्हेन राम केम टू मी। मोहन said that he was बताओ, दैट ही, ये एकदम से नींद से जागता है उसके ऑप्शन सुन के।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ही हैड बीन डूइंग his work when Ram came to him. कम होगा when Ram, हाँ, come to him. Clear? Any doubt? हाँ, बोलो, क्या डाउट है? हेज क्यों आया ये पूछिए, ही डाउट होगा। माय माय था यहाँ पे, तो मैंने वापस से बोला ना, यहाँ इमेजिन करो, या तो मी या तो हिम। ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है ना, ये क्या है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मोहन सेड टू मी आई वॉज डूइंग माई वर्क दैट, राम थर्ड फॉर्म है, राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है राम। देखो, मोहन सेड टू, हाँ राम केम होगा, सही बोल रहा है ये। हैड बीन इसके साथ है ना, ही हैड बीन डूइंग, तो राम केम ही होगा, ठीक है। तो ही हैड बीन के साथ राम केम होगा, ठीक है। तो मोहन सेड दैट ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क व्हेन राम केम टू हिम। क्लियर? ठीक है। सोहन सेड दैट वन ऑफ द सर्वेंट्स हैड स्टोलन हिज वॉच, ये सही था। She said that in the court that her husband had been leading an immoral life for several years before she was married to him. He said that Ram's dog had killed his hen. Clear? आगे बढ़े, कोई डाउट? ठीक है। I said to my father that I cannot go to school today because I am not feeling well. I said to my father that I cannot go to school today because I am not feeling well. I told my father that I can का क्या हो जाएगा, could not go to school that day. Today का क्या हो जाएगा, that day, because I was not feeling well. Clear? कोई डाउट? देख लो और अच्छे से, थोड़ा सा हो तो बताओ। कहाँ पे? हाँ, तो आई टोल्ड माई फादर दैट, क्यों, अरे तो वो कनेक्ट, जैसे वो आस्क्ड क्वेश्चन इंटरोगेटिव में आस्क्ड दिया हुआ था, नासिर आस्क्ड क्वेश्चन में आस्क्ड था, तो वो वापस आस्क्ड आस्क्ड थोड़ी लिखोगे, तो कनेक्टर ऑलरेडी गिवन है ना उसमें। देखो, अगर क्वेश्चन में ही कनेक्टर गिवन है या इंटरोगेटिव का, जैसे नासिर आस्क्ड था, ये वाले स्लाइड में देखा था, बहुत पीछे हो गया वो स्लाइड, तो ये, तो जब क्वेश्चन में ही गिवन है तो तुम उसको दो बार थोड़ी लिखोगे। मैंने बोला ना, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे पीवाईक्यूज देखोगे तो बहुत सारे रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचो कि वो कहाँ चला गया, वो चला गया क्योंकि वो उसी ने ही नहीं दिया, ठीक है। आई टोल्ड माई फादर, दैट को यहाँ पे दो बार नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे दैट दोनों बार एज अ कनेक्टर ही यूज होगा, तो दो कनेक्टर्स हैं, दो कंजंक्शंस नहीं हो सकते। क्लियर? ठीक है। ही सेड टू राम, डू यू नो हिज नेम? ही आस्क्ड राम, इफ या वेदर, हम्म हम्म ट्राई करो तुम भी। if he if he had knew his name. नेक्स्ट करो। ही सेड टू राम, डू यू नॉट नो मी?
he asked Ram if, या whether. यहाँ पे देखो डू और नॉट का रूल आएगा, ये रूल्स मैंने, हाँ ठीक है, मैंने वेदर भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है, हाँ इफ वेदर दोनों लग सकता है। ठीक है, इसके मैंने रूल्स नहीं पढ़ा है इसलिए मैं इसमें हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा सही था, वेदर ही न्यू हिज नेम। ठीक है, नाउ ही आस्क्ड राम वेदर ही डिड नॉट नो हिज नेम। जब नॉट आएगा तो उसके साथ वही फॉर्म आएगा, कहाँ पे, वेदर ही हैड नहीं, वेदर ही न्यू हिज नेम आएगा ना। हाँ हाँ, तुम लोगों ने हैड लगाया था, इरेज कर दिया मैंने। हाँ तो वेदर ही न्यू हिज नेम। ठीक है, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ठीक है, इफ ही डिड नॉट नो हिज नेम, डो ही डिड नॉट नो हिम, यहाँ पे हिज नेम नहीं है, हिम है। ठीक है, एंड लास्ट इज डज नॉट रमेश टेल अ लाई, तो वेदर रमेश डिड नॉट टेल अ लाई। क्या कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे बाल मुकुंद के चेहरे पे दिख रहे हैं बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है ना, कंफ्यूजन। इसको रूल्स, इस स्लाइड को भी छोड़ दे। हाँ इस इस रूल को छोड़ो, मैं कल बताती हूँ इसको। ठीक है, इसके ना वो रूल्स हैं कि फर्स्ट पर्सन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तुम इस स्लाइड को छोड़ो, ये कल करेंगे अपन। ठीक है, हाँ ये बताओ। द स्पीकर said, ladies and gentlemen, it is my proud privilege to talk to you this afternoon. The speaker said that ladies and gentlemen, अच्छा मैं बताऊँ, ये सेंटेंस गलत कर रहे हो, कन्वर्जन, सेंटेंस को कन्वर्ट गलत कर रहे हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही कन्वर्ट हो, कन्वर्ट मतलब ये एक सेपरेट चलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एड्रेसिंग द ऑडियंस, द स्पीकर सेड it was his proud privilege to talk to them that afternoon। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब जो तुम बोल रहे हो ज़रूरी नहीं है वो ऑप्शन में हो, मतलब वो सही है अगर हम सारे रूल्स फॉलो करें तो, लेकिन यहाँ पे एक आंसर ये भी आ सकता है, इसलिए पता होना चाहिए। वाइल एड्रेसिंग हो सकता है। ठीक है, वाइल एड्रेसिंग या फिर एड्रेसिंग। ठीक है, द ऑडियंस, ऑडियंस ही होते हैं, लेडीज और जेंटलमैन ऑडियंस होते हैं। ठीक है, द स्पीकर सेड या ही सेड या शी सेड। ठीक है, द स्पीकर सेड दैट इट वॉज, अब यहाँ पे ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, ऑडियंस में कवर हो गया, दैट इट वॉज हिज प्राउड प्रिविलेज टू टॉक टू देम दैट आफ्टरनून। ठीक है, नाउ द टीचर सेड वेयर आर यू गोइंग रमेश। हम्म, आगे, यही गलत है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, सोचो उसमें दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सेंटेंस है। द टीचर आस्ट वेयर वर यू गोइंग रमेश, क्या ये सुनने में सही लग रहा है? अच्छा मुझे, अगर मैं रमेश से,
मैं वो नहीं बोल रही, मैं पूरा सेंटेंस बोल रही हूँ। अगर मैं वॉज और वर्क की गलती नहीं बोल रही हूँ, मैं पूरा सेंटेंस बोल रही हूँ कि क्या ये सुनने में सही लग रहा है? टीचर आस्क्ड वेयर वर यू गोइंग रमेश, ये क्वेश्चन ही बन गया ना। क्या हो सकता है यहाँ पे? अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे किसी से पूछना है कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो कहीं ऑलरेडी जा ही रहा होगा ना, तो मैं उसको बुला के पूछ रही हूँ। कॉलिंग रमेश, कॉलिंग रमेश, पहले तो उसने उसको बुलाया। द टीचर आस्क्ड वेयर वॉज ही गोइंग, ठीक है, वेयर वॉज ही गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग, ठीक है, स्टेटमेंट चाहिए ना, ठीक है। तो उसने बुलाया पहले उसको और फिर पूछा। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ तो कौन सा साइड कैसे है? पॉसिबल, अगर ऑप्शन में गिवन है, अगर नहीं है ऑप्शन में तो अगर नन ऑफ दीज भी नहीं है तो, हाँ, नहीं, यस ही प्रेड दैट, ही प्रेड दैट माइट ही लिव लॉन्ग, क्लियर। तो ये डिपेंड करता है सब कुछ कि आपके इस पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अब ये थोड़ा हमने नया सीखा, ये हमने नया सीखा, ठीक है। तो एड्रेसिंग द ऑडियंस ही सेड इट वाज हिज प्राउड प्रिविलेज टू टॉक टू देम दैट आफ्टरनून, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे थोड़ी सी आज वैरायटी लेके आई हूँ कि ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं, और ये PYQs ही हैं सारे, ठीक है। नाउ कॉलिंग रमेश द टीचर आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग, ही प्रेड फॉर अ लॉन्ग लाइफ टू हिम, अच्छा ही प्रेड फॉर अ लॉन्ग लाइफ टू हिम, ये भी हो सकता है, ठीक है, कि वो क्यों प्रे कर रहा है ना कि उसकी लॉन्ग लॉन्ग लाइफ हो। माइट यू लिव लॉन्ग भी हो सकता है, फॉर अ लॉन्ग लाइफ टू हिम भी हो सकता है, मतलब पूरा सेंटेंस वो चेंज भी कर सकता है सेंटेंस की भावनाओं को समझाने के लिए, जैसे हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे एक्सक्लेमेटरी में, ठीक है, क्लियर। और तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वो कल तुम्हें रूल्स मिल जाएंगे। हाँ तुम ही, क्यों? अच्छा फिर परसों करा दूंगी। चलो ये यहाँ से स्टार्ट करो। ही, सेकंड से स्टार्ट करना है। ही सेड व्हाट इज योर नेम। हम्म, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वर्क वेरी हार्ड। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड। हम्म, हम्म। तो ये क्या कर रही है टीचर यहाँ पे? एडवाइस दे रही है, ठीक है। देखो, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे चेंज हो सकते हैं, ठीक है, ये इस, हाँ, ठीक है। नाउ राम ऑर्डर्ड, सर्वेंट से जब हम बात करेंगे तो हम उसको क्या देंगे? ऑर्डर देंगे, ठीक है। जब मेरे पापा बोल रहे हैं कि वहां मत जाओ, तो मेरे पापा क्या कर रहे हैं मुझे? माई फादर एडवाइज मी नॉट टू गो देयर, ठीक है। ये डोंट टू गो देयर का डिड नॉट गो देयर नहीं होगा, है ना, नॉट टू गो देयर कि मेरे पापा ने मुझे एडवाइस दी कि वहां मत जाओ, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा वो भावनाओं को समझाने के हिसाब से भी वो सेंटेंस को चेंज कर सकता है, क्लियर। ठीक है, अब मुझे बताओ वो क्या आ गई, रिलैक्स हो जाओ अब नरेशन से, ठीक है। वन हु ईट्स टू मच, क्या बोलते हैं उसको? जो बहुत ज्यादा खाता है। हम्म, वो नॉर्मल लैंग्वेज है। क्या बोलोगे? वो कैप क्या है उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड? ये हिंदी में है। बोलो, वन हु ईट्स टू मच।
ग्लूटन, ग्लूटन, वन हु ईट्स टू मच, ग्लूटन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव। हाँ, एनआरआई वो तो आ गया है, तो वो नॉन रेसिडेंट इंडिया, एनआरआई का फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। कोई बाहर से इंडिया में आता है तो उसको एनआरआई बोलते हैं। अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव, क्या बोलता है उसको? कि इंडिया से कोई बाहर चला गया रहने के लिए। नहीं, और सोचो, और थोड़ा सा बहुत क्लोज हो। सपोज कोई बांग्लादेश से अमेरिका चला गया रहने, तो क्या बोलेंगे उसको? रेफ्यूजी अलग होता है। बहुत नियर हो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। A person who goes to another country to live. Immigrant. ठीक है, ठीक है। चलो, तो आज की इंग्लिश की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।